कथा। भैरवी के कासदंड को भुगतने पर ही काशी में मोक्ष प्राप्त होता है। जैसा मैं तो मैं नीतू पानी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव की नगरी काशी है और काशी जी में मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म को नहीं भोग लेता है, यानी कि वहाँ के भैरव और भैरवी दोनों मिलकर उन्हें काशी जी के कासदंड से जब तक सजा नहीं दे देते हैं और उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती है, उनके पुराने पाप नहीं कट जाते हैं, तब तक भगवान शिव भी उन्हें मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं। यह काशी जी के नियम हैं। काशी जी में कहते हैं गंगा स्नान करके मनुष्य जो भी भगवान शिव से अपने लिए मांगता है उसकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, यानी कि पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष पाने का काशी जी में बड़ा ही कठिन मार्ग है। अगर कोई कहता है कि बड़ा ही सरल है तो यह गलत बात है, क्योंकि मोक्ष तब तक नहीं पाया जा सकता है जब तक मनुष्य इस संसार से विरक्त न हो जाए। मोक्ष तब तक नहीं मिलता है जब तक मनुष्य अपने माया से दूर न हो जाए, यानी यह समझना आ जाए कि हाँ, अगर ये पुत्र है तो उतने ही समय के लिए है जितने ही किस समय के लिए यह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, अपने सोचने समझने की शक्ति ना पा जाए, तब तक ही मेरा अपना है और तब तक मुझे इसकी जिम्मेदारी और इसका निर्वहन करना है, यानी इसका भरण पोषण पालन पोषण करना है। यह मेरा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है और कर्म भी। जब इन कर्मों से और धर्मों से मुक्त हो जाता है मनुष्य, संसारिक जीवन से परम मुक्त होकर और ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देता है, तभी वह मनुष्य मोक्ष की ओर प्राप्त करता है। पहले उसे पापों से मुक्ति मिलती है। जितने भी पाप उसने किए हैं, भगवान उन पापों को क्षमा करके उसको पाप मुक्त बनाते हैं और फिर तब उन्हें परम गति प्रदान करते हैं। इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर मातम्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा था। तब परमेश्वर शिव जी कहते हैं, यह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गुप्ततम क्षेत्र है, यानी कि गुप्त स्थान है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। सभी लोग यहाँ मुक्त होते हैं, मुक्ति मिलती है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के बहुत से प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जीत आत्मा और जितेंद्रिय ही नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। हे महेश्वरी, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है, यानी कि होना और ना होना। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे परंतु मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी, हे उमा, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो ही जाते हैं। उनका मुक्त होना निश्चित है, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है, थोड़ा भी इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी भी क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागनी होती है, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। स्वदेश, स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता है। हे देवी, यहाँ मरने वालों के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित कर दी गई है। हे प्रिय, मेरा यह दिव्य पुर गुप्त से भी गुप्त है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते हैं, इसलिए यह महान क्षेत्र विमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों में इससे यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी जी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है, इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा
क्रीड़ा और विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है, उसके प्राण चले जाते हैं, तो उसे मोक्ष अवश्य मिल जाता है। जिसका चित्त, जिसका मन विषयों में आसक्त रहता है, यानी कि भोग विलास में आसक्त रहता है, डूबा रहता है, और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्व गुणी, दंभहीन यानी कि हाँकने वाला, डींग मारने वाला, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाला, किसी भी काम को शुरुआत नहीं करने वाला, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हे पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूहों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब भैरव और भैरवी के कास दंड को वह पा लेता है तभी वह प्राणी इस मोक्ष का भागी होता है। सतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नाश नहीं होता है। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियामान संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं, भोगे बिना नष्ट नहीं होता है। यानी कि पिछले जन्म में जो कर्म आपके बच गए हैं और अब बुरे कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं वह भोगना ही पड़ेगा, तभी आपको काशी जी में मोक्ष मिल सकता है। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय नाश हो जाता है। हे प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी वास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। यानी कि जिस किसी ने भी काशी जी में एक ब्राह्मण को वहां जाकर मुक्ति करवाई है वह मनुष्य भी मुक्ति का भागी हो जाता है, मोक्ष का भागी हो जाता है। हे मुनिवरों, इस तरह काशी तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से भगवान शिव अपनी काशी के बारे में व्याख्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जो काशी जी में मरता है उसे तो पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो काशी के बाहर मरता है और उसके अंतिम संस्कार को यानी कि उनके शरीर को काशी जी में गंगा में बहाता है वह भी मुक्त हो जाता है, लेकिन उसके पहले पिछले जन्म के कर्म को काटना पड़ता है। यानी कि भैरव और भैरवी मिलकर उसे काश दंड से उसकी सजा देते हैं। जब वो सजा पूर्ण हो जाती है तब काशी जी में वह मुक्ति पा जाता है, मोक्ष पा जाता है। ऐसा होने पर फिर वह कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता है। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।